से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A to Z एक्सपेरिमेंट में। आज हम बात करेंगे क्रीम सेपरेटर मशीन किस प्रकार से काम करती है, यानी ये दूध को क्रीम और सेपरेटा दूध को किस प्रकार से अलग करती है। तो चलो शुरू करते हैं। क्रीम सेपरेटर मशीन किस प्रकार से कार्य करती है, यह जानने से पहले हम क्रीम सेपरेटर की बनावट किस प्रकार से होती है यह जान लेते हैं। क्रीम सेपरेटर मशीन की बनावट किस प्रकार से होती है इसका पूरा वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो सबसे पहले क्रीम सेपरेटर मशीन की बनावट किस प्रकार से होती है वो जाके वीडियो देखो। अब हम शुरू करते हैं क्रीम सेपरेटर मशीन किस प्रकार से कार्य करती है। क्रीम सेपरेटर मशीन से क्रीम निकालने से पहले हम सबसे पहले क्रीम सेपरेटर के सभी भागों को अच्छी तरीके से साफ करेंगे और दूध से क्रीम निकालने के लिए दूध को सबसे पहले मिल्क बेसिन में भरते हैं या दुग्ध पात्र में भरते हैं। इसके बाद हम मशीन को चलाना आरंभ कर देते हैं। अब केंद्रीय बल लगने से दूध जब पतली परत के रूप में बाउल डिस्क में प्रवेश करता है। अब केंद्रीय बल यहाँ पे क्या है, यानी जो अब केंद्रीय बल के अनुसार जो हल्की चीज़ होती है वो केंद्र की तरफ आ जाती है और जो भारी चीज़ होती है वो क्या होती है, केंद्र से दूर चली जाती है। तो दूध जब अब केंद्रीय बल लगता है दूध पर, तो दूध के अंदर जो वसा होती है या क्रीम होती है वो केंद्र की ओर आएगी, जबकि इसका जो दूध वाला या इसके अंदर जो पानी है वो क्या करेगा, केंद्र से दूर की तरफ दूर चला जाएगा केंद्र से। तो इसमें बताया गया है कि पतली परत के रूप में बाउल डिस्क में प्रवेश करता है, उस समय क्रीम केंद्र की ओर पहुंचकर टॉप डिस्क में बने हुए छिद्र में से होती हुई क्रीम स्पाउट से बाहर निकलती है। बाउल डिस्क में पहुंचने के बाद में क्या करेगा, बाउल डिस्क का जो भाग होता है टॉप डिस्क, वहां से बने छिद्र में से होती हुई ये क्रीम स्पाउट से बाहर निकल जाती है। और जो सेपरेटा दूध होता है वो बाउल हुड में बने हुए छिद्र में से होती हुई सेपरेटा दूध स्पाउट से बाहर निकलता है। यानी जो क्रीम होती है वो क्रीम स्पाउट से बाहर निकल जाती है और जो सेपरेटा दूध होता है वो सेपरेटा दूध स्पाउट से बाहर निकल जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि क्रीम सेपरेटर मशीन से क्रीम निकालने के लाभ क्या क्या है। क्रीम सेपरेटर से क्रीम निकालने के लिए जो पहला लाभ है वो ये होता है कि इसके द्वारा जो प्राप्त क्रीम होती है वो स्वच्छ होती है, स्वादिष्ट होती है और इसमें किसी भी प्रकार की खटास नहीं होती है। दूसरा इसका फायदा है, इससे क्रीम निकालने में समय कम लगता है, यानी कम समय में अधिक मात्रा में इससे क्रीम निकाली जा सकती है। इस विधि द्वारा क्रीम निकालने पर सेपरेटा दूध में वसा की जो मात्रा होती है 0.5% से कम हो जाती है, यानी दूध से लगभग सारी क्रीम या सारा वसा इसे निकाल लेता है। इसके द्वारा पतली, मध्यम या गाढ़ी क्रीम हम आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। क्रीम सेपरेटर से प्राप्त क्रीम में वसा की मात्रा हमेशा अधिक होती है, कभी कभी तो इसमें वसा की मात्रा 60 से 70% भी हो सकती है। इसका छठा लाभ है, अधिक क्रीम निकालने के लिए क्रीम सेपरेटर की आवश्यकता होती है। हमें कम समय में अगर अधिक क्रीम निकालनी है तो हम क्रीम सेपरेटर की मदद ले सकते हैं। इसके बाद हम जानते हैं क्रीम सेपरेटर की कार्य क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो क्रीम सेपरेटर होता है इसका जो कार्य क्षमता होती है वो किन किन कारणों से प्रभावित होती है। पहला है दूध का तापमान। क्रीम सेपरेटर से क्रीम निकालने के लिए दूध का जो तापमान होता है वो 30 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, ताकि जो क्रीम होती है वो अच्छी प्रकार से निकले। अगर इससे कम या अधिक तापमान है तो क्रीम ठीक प्रकार से नहीं निकलेगी, यानी इसका सामान्य तापमान 30 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। इसका अगला जो कारक है प्रभावित करने वाला वो है दूध के प्रवेश करने की गति। क्रीम सेपरेटर में दूध उचित मात्रा में प्रवेश करना चाहिए। दूध की मात्रा अधिक प्रवेश करती है तो क्रीम पतली निकलती है, यानी उतनी ही मात्रा हमें डालनी है जितनी हमें उसे दूध को क्रीम में बदला जा सकता है। तो इसकी मात्रा है वो धीरे धीरे आनी चाहिए दूध की। अगला जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है क्रीम सेपरेटर की गति। ये इसका मुख्य कारण होता है प्रभावित करने वाला। क्रीम सेपरेटर की गति निर्धारित होनी चाहिए। जैसे शक्ति चालित या बिजली से चलने वाली मशीन की जो गति होती है वो 2000 से 4000 चक्कर प्रति मिनट होनी चाहिए, जबकि हाथ से चलने वाली जो क्रीम सेपरेटर मशीन होती है वो 45 से 60 चक्कर प्रति मिनट होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका कि क्रीम सेपरेटर मशीन की हस्तचालित या हाथ से चलने वाली जो मशीन होती है उसके कितने चक्कर लगाने आवश्यक होते हैं। तो 40 से 60 चक्कर प्रति मिनट इसके आवश्यक होते हैं, और जो बिजली से चलती है उसके 2000 से 4000 चक्कर प्रति मिनट
होने चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं अगला जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है क्रीम स्क्रू। क्रीम स्क्रू क्या है देखते हैं। स्क्रू निश्चित आकार से अधिक अंदर या बाहर हो जाने से क्रीम की वसा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। क्रीम स्क्रू जो सबसे ऊपर वाला भाग जगह लगा होता है, अगर ये अधिक अंदर होता है तो क्रीम गाढ़ी होती है और ये अधिक बाहर होता है तो क्रीम पतली होती है। इसलिए इसको सही से स्क्रू को लगाना चाहिए। अगला है क्रीम सेपरेटर को किसी ठोस आधार पर कस कर रखते हैं, क्योंकि जब इसको चलाते हैं तो इसकी कार्य क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके जब मोटर चलती है तो पूरी जो मशीन होती है ये हिलती है, इसलिए इसको किसी ठोस आधार पर रखकर चलाना चाहिए। तो आज हमने क्रीम सेपरेटर मशीन किस प्रकार से काम करती है, इसके लाभ क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है,